क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपको बड़े प्रेम से बुलाया हो, लेकिन लोगों ने उस निमंत्रण को महत्व ही ना दिया हो? कल्पना कीजिए, एक राजा अपने पुत्र के विवाह का भव्य भोजन तैयार करता है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर सजावट, विशेष अतिथि और आनंद का वातावरण। लेकिन जब निमंत्रित लोगों को बुलाया जाता है तो वे आने से इनकार कर देते हैं। क्या होगा जब लोग राजा के निमंत्रण को ठुकरा देंगे? आज हम बाइबल में यीशु मसीह द्वारा सुनाई गई विवाह भोज के दृष्टांत को समझेंगे। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का एक गहरा संदेश है। तो आइए इस अद्भुत दृष्टांत को सुनते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। यह दृष्टांत में मुख्य पात्र है एक राजा, राजा का पुत्र, निमंत्रित अतिथि, राजा के सेवक, सड़क से बुलाए गए लोग, वह व्यक्ति जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा यहाँ परमेश्वर का प्रतीक है। राजा का पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और विवाह भोज परमेश्वर के राज्य की खुशी और उद्धार का प्रतीक है। एक समय यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, एक राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए एक बड़ा भोज तैयार किया। सब कुछ तैयार था, भोजन बन चुका था, मेहमानों के लिए स्थान सज चुके थे। अब समय था निमंत्रित लोगों को बुलाया जाए। राजा ने अपने सेवक को भेजा और कहा, जाओ उन लोगों को बुलाओ जिन्हें पहले से निमंत्रण दिया गया है। सेवक गया और आदेश सुनाया, सब कुछ तैयार है, आइए और विवाह भोज में शामिल होइए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों ने आने से मना कर दिया। राजा ने फिर से कुछ और सेवकों को भेजा। इस बार संदेश और भी स्पष्ट था। उन्होंने कहा, देखो भोजन तैयार है, बैल और मोटे पशु कट चुके हैं, सब कुछ तैयार है। लेकिन लोगों ने इस निमंत्रण को महत्व नहीं दिया। कोई अपने खेत में चले गए, कोई अपने व्यापार में व्यस्त हो गए। कुछ लोगों ने तो सेवकों का अपमान किया और कुछ लोगों ने उसे मार भी डाला। सोचिए, राजा प्रेम से बुला रहा है, सब कुछ तैयार है, फिर भी लोग अपने व्यस्तता को अधिक महत्व समझ रहे हैं। राजा का हृदय दुखी हुआ होगा। उसने अपने पुत्र के लिए विशेष उत्साह रखा था। वह चाहता था कि लोग आनंद में सहभागी बने, लेकिन लोगों ने उनके प्रेम और सम्मान को ठुकरा दिया। आज भी परमेश्वर लोगों को अपने पास बुलाते हैं। वे उद्धार, प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन का निमंत्रण देते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, बाद में सोचूंगा। और इस प्रकार से वे परमेश्वर के निमंत्रण को टाल देते हैं। जब राजा को यह सब पता चला तो वह क्रोधित हुआ। उसने उन दुष्ट लोगों को दंडित किया। फिर उसने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज तो तैयार है, लेकिन जो बुलाए गए थे वे योग्य नहीं थे। फिर उसने एक नया आदेश दिया, सड़कों और चौराहों पर जाओ और जितने लोग मिले उनको बुला ले आओ। सेवक निकल पड़े। उन्होंने अमीर और गरीब दोनों को बुलाया, अच्छे और बुरे दोनों को बुलाया। जो भी मिला उसे निमंत्रण दिया गया। धीरे धीरे विवाह भवन लोगों से भर गया। यह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को दिखाता है। जब कुछ लोगों ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, तब परमेश्वर ने संसार के हर व्यक्ति के लिए अपने द्वार खोल दिए। कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि परमेश्वर उसे क्षमा ना कर सके। कोई भी इतना छोटा नहीं कि परमेश्वर उसे स्वीकार ना करे। यीशु सबको बुलाते हैं। जब राजा मेहमानों को देखने आए तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा ने पूछा, मित्र, तुम बिना विवाह के वस्त्र के यहाँ कैसे आ गए? उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर राजा ने उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। यह सुनकर लोग चकित हो गए होंगे। उसे तो निमंत्रण मिला था, फिर भी उसे बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि वह केवल बुलाया जाना पर्याप्त नहीं है।
हमें परमेश्वर के सामने सही मन और विश्वास के साथ आना चाहिए। विवाह का वस्त्र धार्मिकता और नए जीवन का प्रतीक है जो हमें यीशु मसीह में मिलता है। परमेश्वर सभी को बुलाते हैं। परमेश्वर का निमंत्रण केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, वह हर जाति, भाषा और राष्ट्र के लोगों को बुलाते हैं। हर व्यक्ति उनके प्रेम का पात्र है। संसार की व्यस्तता हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। खेत, व्यापार और अन्य काम बुरे नहीं थे, लेकिन जब वे परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण बन जाए तब वे समस्या बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का धैर्य अनंत नहीं है। राजा ने बार बार निमंत्रण भेजा, लेकिन अंत में न्याय भी आया। आज परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, इसलिए हमें उनके बुलावे को टालना नहीं चाहिए। केवल नाम का विश्वास पर्याप्त नहीं है। विवाह का वस्त्र हमें याद दिलाता है कि हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि हृदय से परमेश्वर को स्वीकार करना है। यीशु में सच्चा विश्वास हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। चौराहों से बुलाए गए लोग इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनका प्रेम हर व्यक्ति के लिए खुला है। प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। उनका निमंत्रण एक निमंत्रण है, क्षमा का निमंत्रण, नई आशा का निमंत्रण। प्रश्न यह है कि परमेश्वर बुला रहे हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि हम उनकी आवाज का क्या उत्तर देंगे। क्या हम संसार की व्यस्तता में उलझे रहेंगे या हम विनम्रता से कहेंगे, हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ। याद रखिए, परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए तैयार है जो उनके बुलावे को स्वीकार करते हैं और विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। आज ही अपने हृदय का द्वार यीशु मसीह के लिए खोल दीजिए, क्योंकि उनका प्रेम आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरे प्रियो, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर लिखें। जय मसीह की।